किनारे बैठ जाओ चुपचाप में। एग्जामिनेशन वाला है। Before arguing, I am supplying the profile of the subject expert. बड़ी खुशी की बात। अच्छा होगा गब्रो भाई। That is, I don't doubt them. Also, my lord, we like to see the judgment, my lord, on this very examination process, my lord. जो अभी तक मतलब which is still existing in the field, यही एक जजमेंट है मतलब जिसमें गाइडलाइन तय हुई सुप्रीम कोर्ट से। नानक देव नहीं, ये रणविजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मतलब ऑन दैट बेसिस इसी में मतलब वो डेमोन्स्ट्रेबली रॉन्ग वाला थ्योरी भी है। बिल्कुल सही। अगर इतना गलत दिखाई दे बिल्कुल। You see, that's true. And if there is little doubt, it go to the in favor of the examining body. जी यस That's it. वही मैं कह उसी को देख रहा है। लॉर्डशिप में और यही ऑब्जर्वेशन मारा तो हमारी जो कोऑर्डिनेट डिवीजन बेंच का जजमेंट है उसमें भी यही होल्ड किया। जस्टिस सांघी का जो जजमेंट है पेज जो ऑपरेटिव पोर्शन है 109 में उसमें भी यही है मतलब। तो और जब स्क्रूटनी कमेटी का ये वर्जन आ गया है उन्होंने दे हैव एग्जामिन ऑल द क्वेश्चंस माय लॉर्ड। आप लोग ये बोल क्यों रहे? नहीं सुनना है? नहीं सुनना है? यार Ranvijay Singh para 30 is the law, यस undoubtedly. 32 मतलब 32 में मतलब ये भी है कि अगर कोई डाउट है तो इट शुड गो इन फेवर ऑफ एग्जाम। That's it. बिल्कुल ठीक है। We are not examining the correctness of the answers. We are only into the process by which the experts have given their opinion. यस Like the first question, क्या था? फिश जो था फिर बुक रैम तो गड़बड़ लग रहा है, ब्रुक लैम्प्री प्रोसेस गड़बड़ लग रही है। उसमें लॉर्डशिप आया है आंसर। उन्होंने कहा ब्रुक मीन्स है कि वो फिर भी लॉर्डशिप मैंने वो दिया है, एक चार्ट दिया है 1 बाय 1 क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है कितने नंबर बता क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर कॉमन देयरफॉर आई हैव प्रिपेयर्ड द चार्ट लॉर्डशिप एंड हमने रिपीटिशन नंबर भी दिया है, जो कैंडिडेट ने मार्क किया वो भी लिया है और जो हमारा है आयोग का वो भी दिया है और आंसर जो रेफर किया है जिस बुक को हमने वो भी दिया है। अभी हमारी कोर्ट की तरफ से कोई हमने एक्सपर्ट को नहीं भेजा ना? नहीं अभी तक इनफैक्ट कोऑर्डिनेट बेंच ने एक केस में कहा था गवर्नमेंट को कि आप इसको अपने एक्सपर्ट का भेजिए। नहीं, जस्ट सुन लो, समझिए ना, दो बातें समझिए। अभी क्या हुआ है कि कमीशन ने एक लिस्ट, एक आंसर की पब्लिश की, ऑब्जेक्शंस आए, एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई और आंसर्स को करेक्ट किया। कुछ को चेंज किया, कुछ को चेंज नहीं किया। अभी हमारे पास केवल यही मटेरियल है। यस मैडम। और रिकमेंडेशन लिस्ट रणविजय सिंह में क्या हुआ? जस्ट वन मिनट, एक मिनट अभी ये सोचते हैं हम, इनको देखते हैं, अगर थोड़ा कहीं प्रोसेस में डाउट होता है so can we refer it to some expert body? बस यही मैं कह रहा हूँ, रणविजय सिंह में यही कहा उन्होंने। In fact, then you will suggest me which expert body. We would like to have 2 expert body. मतलब अगर डेमोन्स्ट्रेबली रॉन्ग है एक तो लग रहा है, पहला तो लग रहा है। इन पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे तो ड्राइंग वाले हैं और में देखेंगे पिटीशन खुद देख लेंगे। मतलब केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जिसको आप डिमोस्ट्रेबली पल्पेबली रॉन्ग मान रहे हैं। माय लॉर्ड वही मैं कर रहा हूँ, बस वही कर रहा हूँ। अगर टेंटिंग होगा, it will go in favor of the examining body. Yes, my lord. इसीलिए मैंने चार्ट बनाया है। ये प्रैक्टिकल भी ले आया हूँ दोनों।
ये सवाल है, एक बोर्ड ला भाई, व्हाइट बोर्ड। इसमें स्प्रे लगेगा या इसमें नहीं लगेगा, ये दोनों तो लिया है। मोम में तो नहीं, ऑयल पेंटिंग में नहीं ये लगेगा। मोम से बना हुआ है मतलब, ये चौक से बना हुआ है। अब चौक से बना हुआ उसमें स्प्रे लगता है और मोम से बने हुए में स्प्रे नहीं लगता है। मतलब वो गिरेगा ही नहीं, वो मुझे तो तो ये बाय चांस मिल गया मतलब, माय डॉटर वाज पेंटिंग, सो आई रेड इट ऑयल पेस्टल, सो आई रिलेटेड इट विद द केस। आई थॉट ये सारे हमने लॉजिक एक एक करके ये सारे और क्वेश्चन ये इन केस पिटीशन में भी देखेंगे, जो मतलब सारे देखेंगे। परफेक्टली सही है। ये मैं आज के बाद डे टू डे सुनना है। नोट एक क्वेश्चन, अब ये डे टू डे सुनना है, नोट एक क्वेश्चन आज लॉजिक आज ही निपट जाएगा, चार्ट में एक एक क्वेश्चन। निपटेगा नहीं ना। लॉर्डशिप निपट जाएगा, ये इन्होंने चार्ट बनाया, कम से कम हम लोग को देता, हम लो, लोग इस पे लो, बहस करें। हम आप तो सुनते इसीलिए रहिए ना, कोई जरूरी है ना आपको नहीं देना जरूरी है? हाँ, ले लीजिए। एक सबमिशन मेरा भी है नॉट नेसेसरी। नोट एक सबमिशन मेरा भी है। ये क्वेश्चन, ये जो जजमेंट, जितने भी जजमेंट अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर कोई एक या दो क्वेश्चन गलत है। नहीं। लॉर्डशिप सी मिलॉर्ड नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गलत यहाँ यहाँ पे- है, अभी ऐसा हुए नहीं। कहाँ है? अभी तो गलत हुआ ही नहीं। गुरु नानक वाले में 18 क्वेश्चन गलत है। हाँ। यहाँ पर आप देखेंगे मिलॉर्ड यहाँ मास तो मास गलत मास है। नहीं नहीं, 18 नहीं है, हर सब्जेक्ट में है। 18 नहीं है। मैं इंग्लिश लेके आया, इंग्लिश में 3 क्वेश्चन है, डिलीट कर 2 क्वेश्चन डिलीट करें। तो क्या हुआ? Delete ये अलग क्वेश्चन इससे क्या ये है, इससे क्या फर्क पड़ा? क्वेश्चन ये है इस बात से क्या फर्क पड़ा? इस पार्ट से ये फर्क पड़ रहा है कि द एग्जामिनर इज टू बी सीन मिलॉर्ड, ये एग्जाम जो एक बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने आंसर गलत है सही मार्क करा क्वेश्चन में। He is not a बच्चा, my lord. My lord, I due respect, my lord. Which expert, the initial expert? May I submit one thing, my lord? That this is the correct answer. छोड़िए ना, इन बातों में क्या Mass irregularities है एग्जामिनेशन में, mass irregularities. Sorry. My lord, my lord, Sorry. let me Sorry. saying, my lord, Hold on. बच्चा, my lord, the Sorry. person who is going to become a teacher. कैसे हो रहा है? हाँ, रोज Is रोज being देखते हो मैं expected क्या to be हुआ। more expert My than lord. their expert. बच्चा is being expected to be expert than their expert. 2020 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ। नहीं, ये उसमें भी क्वेश्चन का इशू था लॉर्डशिप, Yes. और उसमें ये मेरे साथ थे, नहीं मैं बीएड का इशू था, ये मेरे साथ थे लॉर्डशिप में। वो बीएड था। जहाँ आप लोग खड़े हो ना, वहाँ कोई किसी के साथ नहीं। कभी आप इधर दिखते हैं, कभी आप इधर दिखते उसमें माय लॉर्ड का ही जजमेंट है टीवी का। हैं, कभी आप बीच में दिखते हैं। My lord. हम साथ ढूंढते हैं, हम साथ ढूंढते हैं। ट्वेंटी 21 क्वेश्चन गलत थे गुरु नानक वाले में। 21 क्वेश्चन, 21, नॉट वन सब्जेक्ट सर। आई एम नॉट रेड इट सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कई सब्जेक्ट हैं उसमें, आई टेल यू द सब्जेक्ट्स आल्सो। यहाँ पर तो हर जस्ट होल्ड ऑन। गुरु नानक गुरु नानक ये नहीं है, वो जजमेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स, कोई बात। कौन सी फाइल पढ़ रहे थे मिस्टर विनय? आप शुरू कर रहे थे ना? लॉर्डशिप मेरे जो चार्ट है, यदि क्वेश्चन से ले लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर कॉमन। नहीं, ऑन कोर्ट हमने का रेट पिटीशन नंबर ऑन कोर्ट का ये करना, किसकी फाइल से स्टार्ट करें? प्रियंका पाठक कौन सा? प्रियंका पाठक लॉर्डशिप मेरा था। मेरा 116 प्रियंका पाठक आपके पास है? प्रियंका पाठक आपके ऑफिस वाला था, लैपरेटा प्लेनरी। कौन सा लेते मिस्टर विनय लॉर्डशिप पढ़िए तो। फर्स्ट आंसर की बी थी, सेकंड भी बी थी। ये बी है ना? Lordship is having is hearing Which is a book, Brooke Lamprey. Lordship. The first answer was B, and then the revised answer. No, first was B only. हाँ B and it remained B. It remains same. Say, Brooke Lamprey. back lamp. And you claim that it was It's a freshwater lamprey. You say it was a freshwater lamprey. And Lordship, I relied on the same book which my friend has on the last occasion shown before the court regarding the report of the expert committee. And Lordship, I probably इसमें भी इन्हें लिखा हुआ था teaching का English drawing teaching aptitude science. हाँ Lordship, ये है क्या? इन्होंने बुक रिलाई की है Lordship.
लॉर्डशिप दे हैव रिलाइड अ बुक, लॉर्डशिप जो इन्होंने चार्ट दिया था सीरियल नंबर 12 पे है, इसमें इन्होंने बुक रिलाई की है रिव्यू ऑफ इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 लैम्प्रे स्पीसीज, पेज 166, 167, 168, 169। इकोलॉजी ऑफ द रिवर और- ब्रुक एंड सी लैम्प्री। हाँ, लॉर्डशिप और उसमें लॉर्डशिप इसमें सिनोनिम है लॉर्डशिप इसका, द ब्रुक लैम्प्री, लैम्प्रा प्लेनरी। 113 पे है ना? लॉर्डशिप 113 पे तो लिखा है इस पे चार्ट में दिया है, चार्ट बता दो मेरे को, वो देखिए 66। नहीं कोड बता दो, हमें तो ठीक है, कोड तो इसको बता दो ना कहाँ पे लिखा है। चार्ट में Point पॉइंट number नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 66 साइंस का है। एक रेट में चैलेंज है, रेट पिटिशन नंबर 160। 160 में। मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी, ये हमने दिया, रेफर बुक जो हमने की। ये कहाँ आपने इसमें जवाब दिया अपना? ये मतलब चार्ट दिया सप्लाइड जस्ट नहीं, साफ ये जो पेपर आपने लगाया है, ये हमें चार्ट दिखा है उन्होंने। मतलब ये है, हम लाए हैं इन्हें, बुक को लाए हैं साथ में। नहीं पहले ये तो दिखा दो। आपके काउंटर आ गया ना इसमें? काउंटर आ गया लॉर्डशिप, काउंटर वो में कागज कौन सा आपने जो यहाँ लगाया था ना? मतलब दिस चार्ट माय लॉर्ड। आपके ठीक है, आपके एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो पेज 286 पे है। हाँ वो है लॉर्डशिप, उसमें उसके साथ उन्होंने लिखा है कि ये इज द ओनली एक्सक्लूसिव एविडेंस अटैच्ड। वो एविडेंस क्या है? लॉर्डशिप दीजिए भी होती वो दे, ये मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वेरी, पेज नंबर कौन सा? ये लॉर्डशिप इसी में लगा है। नहीं इसका पेज नंबर बताइए ना इसका। तो जो भी आदमी से बात करो। ये आपने जो अपने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है 160 में कमीशन का, इसमें एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। इसमें आपने कहीं पे लिखा ही नहीं है बात। लिखा है। पहला पढ़िए। एक्सपर्ट की रिपोर्ट लिखी है बस किस पर बेस्ड है? लॉर्डशिप, ये किस पर बेस्ड? जो भी वो हैंड ये लॉर्डशिप इसमें नहीं लिखा लॉर्डशिप। बुक दिखा नहीं लिखा। इनकम्प्लीट है ये आपका काउंटर इनकम्प्लीट। मॉर्फोलॉजी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच्ड लिखा है, अटैच में डॉक्यूमेंट लाया हूँ, इसमें नहीं है आप, इसमें नहीं, ना आपके काउंटर में, काउंटर में नहीं। तो गलत है ना काउंटर आपका। हाँ वो थोड़ा सा सो वो एविडेंस क्या इन्होंने लगाई है? इन्होंने लॉर्डशिप मैंने एक evidence ये लगाई कह है। रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये लगी है। ये कह रहे फाइल आपके पास है, ये कह रहे क्या होता है? वो जो हम जो ये हमारी जो रिलाई कर रहे हैं हमारे बुक्स पे ही हैं। आपकी बुक्स जो है वो क्या ये इन्होंने दी है। लॉर्डशिप इनकी जो बुक्स है, जो चार्ट उन्होंने दिया है, इस चार्ट में मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी लॉर्डशिप, वर्टिब्रेट्स ये तो लॉर्डशिप RL कोतवाल वो का है। हमारे पास नहीं लॉर्डशिप, तो इनके पास होगा। हमारे पास जो थर्ड वाला है वो है नहीं पहले एक तो तय हो जाए उसको, हम वो देख लें उसको, देख लेंगे उसको। सर लॉर्डशिप। कैली एंड जेम्स, हाँ ये 113 पे है। 113 पे है। और 113 एक बार देखें लॉर्डशिप, ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक लैम्प्रे। लॉर्डशिप में काइंडली है फर्स्ट फॉर पेज 114 ऑफ द रिपीटिशन। अच्छा भाई चलो हम आपकी पहले वाले को देखते हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन केवल इसी रिट में चैलेंज है। इसी में चलता है इसी में, साइंस का ये और किसी में नहीं है। मिस्टर नौरियल, लॉर्डशिप, चलिए आप कह रहे हैं ये बी है लॉर्डशिप, और आप कहते हैं बी ही सही है, ब्रुक लैम्प्री, और ये आंसर गलत नहीं है, लॉर्डशिप, और अगर गलत भी है तो डिमोस्ट्रेबली रॉन्ग नहीं है, नहीं है। मान लेते हैं आपकी बात।
ये आपने जो सपोर्ट में लगा है, रिव्यू ऑफ इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 लैम्प्रे स्पेसी फाइना एल कैली एंड जेम्स जे किंग, पेज नंबर 166, 167, 168, 169, कहाँ पर ये लिखा बोला? ये पेज 113 पे इस पिटिशन। लॉर्डशिप पेज नंबर 167 है, पेज अरे नंबर आप रुको ना, इनसे पूछ रहे हैं, आपको बोलो ना, सुन लो। कौन है? पेज 166 पर कुछ भी नहीं, एक पे पैरा 2 है। द ब्रुक लैम्प्रे इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 लैम्प्रे native to Ireland, and the adults range in size from 150 mm to 200 mm. It is the only one of the 3 species that is non-parasite, spends all its life in fresh water. ये हैबिटेट करते हैं फ्रेश वाटर में लॉर्डशिप। सारी स्पीसीज जो है, एक यही नहीं है लैम्प्रा का। अरे छोड़ो ना, वो ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं, लॉर्डशिप, ज्ञान हमें नहीं पता, हम तो ये देख रहे हैं। लॉर्डशिप, सो इट्स ए फ्रेश वाटर लैम्प्रे। लॉर्डशिप, फ्रेश वाटर सारी लैम्प्रीज जो हैं वो फ्रेश वाटर होंगे। 3 एक लैम्प्री। मिनट, अभी आपका आंसर कहाँ पर है जो आप बता रहे हैं? लॉर्डशिप, इसमें तो नहीं आया ब्रुक लैम्प्री। ये लॉर्डशिप पेज नंबर 117 पे आएगा, 169 पे आएगा। द ब्रुक लैम्प्री इज द स्मॉलेस्ट ऑफ। लॉर्डशिप, इसमें लिखा है लैम्प्रा प्लेंटी ब्रुक लैम्प्री नॉन पैरासाइट एंड नॉन माइग्रेटरी। ये है लिखा हुआ, क्वेश्चन में रेफरेंस है लॉर्डशिप, इसमें बाय पांडे एंड शुक्ला का ये है लॉर्डशिप। अभी आप छोड़िए, ये जो आप पैरा 3 पेज हैं, 166, 167, 168, 169, इसमें कहाँ पर लिखा है? इसमें दिखाइए कौन सा है, कहाँ पे लिखा हुआ कि ब्रुक में ही पाई जाती है? ये तो ये हैबिटेट है। हैबिटेट ही ब्रुक का है, एक्सप्लेन कर लो। हैबिटेशन तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ से है? लॉर्डशिप जो देख रहे हैं उसमें लॉर्डशिप ये है सेकंड पेज में है, इसके 166 में पैराग्राफ 2 में है लॉर्डशिप। पैराग्राफ 2 में 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में फुल स्टॉप के बाद देयर आर 39 रिकॉग्नाइज्ड लैम्प्री स्पीसीज, ऑफ विच 3 आर प्रेजेंट इन आयरलैंड: ब्रुक लैम्प्री, लैम्प्रा प्लेंटी, रिवर लैम्प्री एंड सी लैम्प्री। फ्रेश वाटर में ये ऑल आर फ्रेश वाटर लैम्प्रीज। यहीं पे गलत है, सी लैम्प पे कैसे होता है लॉर्ड? सी तो फ्रेश होता ही नहीं वाटर कभी। लेकिन जो आया है बुक में, हमने बुक से कहीं आए, कहीं आए जो आप फ्रेश हैबिटेट लिखा हुआ है इनका। कहीं नहीं लिखा हैबिटेशन, कहीं नहीं लिखा। लैम्प्री नहीं, हैबिटेशन। लॉर्डशिप ये जो बता, अभी रुकिए ना, लॉर्डशिप, ये तो कहीं नहीं लिखा जो आप पढ़ रहे हैं। लॉर्डशिप में ये तो लिखे, जो पढ़ रहा हूँ वो तो लिखा है लॉर्डशिप। क्या लिखा है? ये लिखा है लॉर्डशिप यहाँ पे। सर, लैम्प्रा प्लेनरी इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रुक लैम्प्री, दिस इज करेक्ट। लैम्प, ये सिनोनेम है, यस, ये सिनोनेम है ब्रुक Right. लैम्प्री। सो लेकिन हैबिटेट है फ्रेश वाटर। choose the correct option regarding Lampreta planary. ये तो- Lampra planary is also known as brook lamprey. This is right. But why it is not also right? That it's a freshwater lamprey. लॉर्डशिप, इसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा है जो सर्वोत्तम सही होगा, मतलब एप्रोप्रिएट राइट जो होगा उसी पे आप टिक करें। हम ये नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से एप्रोप्रिएट सबसे ब्रुक लैम्प्री है, क्योंकि सिनोनिम है उसमें। हमारा ये कहना है मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट जो है, करेक्ट आंसर ये है। और ये इस पे वो कह रहे हैं आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। इंस्ट्रक्शंस का मैं पैरा पढ़ता हूँ जिसमें ये लिखा है। इसे मैं नहीं चाहिए इंस्ट्रक्शन नहीं, हमारे पास काउंटर है जिसमें आपने कुछ नहीं लिखा है। चलो, अरे ये पहला का पार्ट खत्म हुआ। लॉर्डशिप, सेकंड 357। लॉर्डशिप में 4 से ले लें लॉर्डशिप, तो एक हमारा मिनट पहले ये हमने कल सुन लिया था ना, 4 से क्वेश्चन वो ये सही हम परसों सुन चुके थे, इसको सुन चुके थे, इसको पूरा सुन लेते हैं। WPSS 357 357 कमलेश कुमार।
कमलेश कुमार। ये एक ही में है ना 66 क्वेश्चन नंबर? लॉर्डशिप, हाँ एक ही में है लॉर्डशिप। बुकलेट कौन सी है? डी? लॉर्डशिप, ये क्वेश्चन 66 बुकलेट डी का है ना? लॉर्डशिप, नहीं ए सीरीज का है 66 ए सीरीज का, नहीं ए सीरीज का है। नहीं बुकलेट सीरीज डी लॉर्डशिप, ये नहीं है नहीं हमारे लॉर्डशिप। जो फ्रेश बुक लैम्प्रे है वो बुकलेट सीरीज डी में है, क्वेश्चन नंबर 64। 66 है। 60 आपने गलत लिखा है, आपके चार्ट में गलत लिखा है। क्वेश्चन 64 है ये बुकलेट डी का, जो इनके पैरा 6 में लिखा है। लॉर्ड जी हमारी ए सीरीज में 66 है। ए सीरीज का हमने सारी जो चार्ट बनाया वो ए सीरीज से बनाया है। चार्ट में आगे लिखा भी है ए सीरीज। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भाई, Lordship, now in petition number 357, the question is, Lordship, ये कौन से सीरियल नंबर पे आपका? शैलेंद्र, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? ये एजुकेशनल लीडरशिप के Lordship। हाँ एजुकेशनल लीडरशिप लॉर्डशिप 2 है लॉर्डशिप। चार्ट में 2 है। बहुत अच्छा चार्ट बनाया आप, बहुत ही अच्छा चार्ट, सो गुड। Now, Lordship, मैं अभी kindly तय है कर देगा। their answer. Lordship, the question was need of educational leadership is most essential in educational administration, educational ये management. कौन सी सीरीज का है? सी सीरीज का? Lordship, ये है सी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15। और ए सीरीज में 6 है लॉर्डशिप। ए सीरीज में 6 है। चलिए। Now, Lordship, I have the question. As per the petitioner, the answer option A is the correct option, educational administration. And as per the commission, the option C, change in institutional behavior, is the correct option. Now, Lordship, in the counter affidavit filed by the respondents, they have filed the report of the expert, Lordship, in which they have relied on the books which they have mentioned. शिक्षा प्रबंधन, अभी आ- शैक्षिक शासन, नेतृत्व की शैलियाँ, डॉक्टर नरेंद्र सिंह बैंस एंड संजय दत्ता। Lordship, may have the first book R.A. Sharma, Shiksha Prabandhan. And Lordship, this book has been filed by the petitioners also as an extra, Lordship, to the writ petition. So, Lordship, we have filed. We have relied on, Lordship, the book at serial number 2, Uttarakhand Open University, M.Ed. Shiksha Shastra, M.Ed. 602, SM3, page number 68, they have relied. Now kindly have Lordship, page number 68, which they have filed. There is no such answer which my friend have relied. कौन सा 68 से? Lordship, जो इनका ऑप्शन जो इन्होंने बुक रिलाई की उसमें सेकंड बुक है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। अभी फर्स्ट बुक का है। फर्स्ट बुक इनके पास होगी लॉर्डशिप R.A. शर्मा की। Your Honor, may I respond to this for this petition? लॉर्डशिप मैं फर्स्ट आंसर, जो इनकी सेकंड बुक है हाँ बताइए कौन सा? R.A. शर्मा की किताब दिखाना। हाँ जी, Your Honor, मैंने पास किया है अपियर फॉर द कमीशन Your Honor इन दिस रिट पिटिशन फॉर दिस रिट पिटिशन आई हैव जस्ट पास्ड ऑन Your Honor द एक्सपर्ट ओपिनियन एंड R.A. शर्मा आप सर। काउंटर क्यों फाइल करते हो आप लोग? यस Your Honor. काउंटर क्यों फाइल करते हो? क्यों नहीं लिखते काउंटर में सब? Yes, sir. When did I take these documents? और जब इसका एक बार Your Honor देख एक्चुअली इसमें ये पहले वो थी
सीलबंद लिफाफे में देने थे। अभी खुली है इसलिए कोर्ट में वो कर पहले सीलबंद, फिर लॉर्डशिप ने ऑर्डर किया कि नहीं आप वैसे ओपन करके दें। हमें नहीं पता सील बन से, आप अपने सील रखिए, हमें क्या पता। लेकिन लॉर्डशिप वो इस कारण हमने नहीं वो लगा पाए, अदरवाइज तो लगाना इफ लॉर्डशिप नहीं, जिस पर आपने बेस किया, ये तो आपने काउंटर में लगाया है। हाँ वो लगाया, लेकिन वो मटेरियल क्योंकि वो कमाल है, आपने ओपिनियन लगा दी, जो किताब है वो सील बंद करके। उसका रीजन ये है कि ये गोपनीय लाइब्रेरी से मैटर है। लाइब्रेरी कोई गोपनीय होती है दुनिया में? वैसे नहीं होती, लेकिन उसको क्या लाइब्रेरी कहेंगे जो गोपनीय है? इनकी उसको लाइब्रेरी नहीं कहेंगे सर जो गोपनीय हो। यस लॉजिक मैं मानता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये और कमीशंस में जाती हैं बुक्स, इस रीज़न से ये रखी गई थी कि आप इन्हें वहाँ नहीं लगाएंगे, ये रीजन थे। आप सील बंद कवर में दे देंगे। योर ऑनर, आई हैव सप्लाइड। बड़ा रेडिकुलस लगता है सर ये आर्गुमेंट। आप किताबों पे रिलाई कर रहे हो और वो किताबों को सील्ड में रख रहे हो, और जिन किताबों को रिलाई कर रहे हो वो ओपिनियन दे रहे हो। किताब कभी सील्ड कवर में होती है सर? आर्य शर्मा की किताब मार्केट में होगी ना सर? नहीं होती। लॉर्डशिप है मेरे पास है, हमने लगा, इसलिए हमने सप्लाई किया अभी। कौन सी? हाँ जी, जस्ट अभी जो सप्लाई किया योनर। इसमें क्वेश्चन ये था, यही क्वेश्चन योनर बुकलेट ए का क्वेश्चन 6 है। नीड ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इज मोस्ट एसेंशियल इन। नहीं, ये पहले एक मिनट, ये किताब किसकी है? हाँ जी, आर्य शर्मा योनर। सेकंड पेज देखेंगे, शिक्षा प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट, आर्य शर्मा योनर। इसके नेक्स्ट पेज पर एक बार पेज 111 लिखा हुआ है टॉप राइट पे, उसका बॉटम देखेंगे योनर, पेज 110 पे। Competency in educational administration results when an individual exhibits behavior that enables him to perform a particular administrative task in the most desirable manner. सारांश में कहा जा सकता है कि शैक्षिक नेतृत्व ने इन सभी कार्यों को करने की क्षमता होती है जो शिक्षा विभाग तथा शिक्षण संस्थाओं को उत्तरोत्तर उन्नति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। नेतृत्व के जितने गुण पहले बताए जा चुके हैं उनका शैक्षिक नेतृत्व में भी होना आवश्यक है। शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन तथा, क्या मतलब है इसका? योनर यही इसका आंसर इंस्टीट्यूशनल चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर है योनर। शिक्षण संस्थाओं के उत्तरोत्तर उन्नति बिहेवियर योनर, दैट द चेंज इन द मैनर इन विच इंस्टीट्यूशंस हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशनल लीडरशिप। यही योनर यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षण संस्थाओं की उत्तरोत्तर उन्नति। चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर कहाँ, इस किताब में कहाँ पर लिखा है? योनर यहीं पे मैं एक बार, मतलब इसका मतलब निकालना है जी योनर। आगे थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, उसी के आगे योनर पेज 111 में ही टॉप पे लिखा हुआ है शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व। तो ये यहीं से फ्लो कर रहा है योनर की, जो मैंने ये वाली लाइन पढ़ी योनर, नेतृत्व के जितने गुण पहले बताए जा चुके हैं उनके शैक्षिक नेतृत्व में भी होना आवश्यक है। अरे आपका आंसर है कहाँ इसमें? योनर हम यहीं से डिराइव, योनर हम यहीं से डिराइव कर रहे हैं। और यू आर डिराइविंग? हाँ जी, हाँ जी। हु हैज डिराइव्ड इट? योनर अब वही योनर, द एक्सपर्ट्स हैव डिराइव्ड इट योनर। मैंने उसका उनके प्रोफाइल भी लगाए हैं, इसी में आगे देखेंगे, इसी के आगे। तो कहीं नहीं लिखा है इसमें योनर, यहीं पे जो लिखा हुआ है सारांश में कहा जा सकता है शैक्षिक नेतृत्व। हाँ जी, शैक्षिक नेतृत्व में ऐसी शक्ति होती है जो अध्यापन की क्षमता में निसंदेह वृद्धि कर देता है। तो ये क्या लिखा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, चेंज इन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल सुपरविजन। यस। तो इसमें तो ये तो बड़ा वेग है आपका आंसर। और तीनों जो है वो चेंज इन बिहेवियर में इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन एक में करेंगे कैसे हो जाएंगे सर? ये कहाँ कहीं कोई नहीं है। चेंज, यदि चेंज इन बिहेवियर में आप जाएंगे तो आपको अपना एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी बिहेव को चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशनल अरे पता नहीं कैसे एक्सपर्ट है सर आपके। आई एम सॉरी टू कमेंट ऑन इट। यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द आंसर। Even you are struggling, you are deriving something out from this word. योनर, it is that kind of question जो एक लाइन योनर अगर परमिट करते हैं, नेतृत्व के जितने गुण पहले बताए जा चुके हैं उनका शैक्षिक नेतृत्व में भी होना आवश्यक है। शैक्षिक नेतृत्व में भी होना आवश्यक है। क्या क्वेश्चन योनर शैक्षिक नेतृत्व का ही है, और इसलिए इसका आंसर योनर चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर यहीं से डिराइव। I can't read it here. You have said, but I can't read it here. Your answer is it is derivative, Your Honor. Change in institutional behavior. जी, show me where your word behavior is there. It's the overall progress of the institutions, educational institution, that I understand. But what does this word mean, institutional behavior? Show me anywhere this word behavior is there. अरे नहीं, क्या पता, he doesn't know anything, sir. He is not an expert. नहीं योनर, इसका डिराइव उन्होंने योनर यहीं से किया है, जो पैराग्राफ मैंने। But how would you derive? You tell me. You derive it. योनर, उसमें जो एजुकेशनल लीडरशिप के लिए कहा है वो इंस्टीट्यूशनल, अब योनर वो हिंदी है, वो इंग्लिश है। सर वी कैन, हम हिंदी भी बहुत ऑफ कोर्स योनर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ योनर, ये नहीं,
नहीं ऑनर लर्न ओनली, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसी से डिराइव्ड है ऑनर, जहाँ पर वो स्पेसिफिक शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन, जी नाउ लुक एट इट, शिक्षण संस्थानों के प्रशासन जी एवं पर्यवेक्षण संबंधी सभी कार्यों की सफलता वस्तुतः शैक्षिक नेतृत्व पर ही आधारित होती है। राइट। अब योनर So the success in the administration and supervision of educational institution depends on educational leadership. This is translation. तो इंस्टीट्यूशंस ऑनर, जैसे अभी ऑनर ने इंस्टीट्यूशनल कहा, यहीं पे चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर बिहेवियर की बात ही नहीं आई सर। आज इट सेज हाँ जी supervision, जी success and supervision of any educational institution. हाँ जी, एक सेकंड। So there's nowhere. So then it comes educational institutions. योनर एक्सपर्ट है So that हाँ जी चलो छोड़िए ना, छोड़िए। योनर एक्सपर्ट हैज रिलाइड कोई ऑन बात टू, एक बार योनर एक चीज और है, एक सेकंड सर, योनर एक चीज और है इसमें, एक सेकंड अथॉरिटी है उसमें क्लियर है यही क्वेश्चन पे, इसी डॉक्यूमेंट में योनर सेकंड लास्ट पेज देख लें, पेज 68 जो लिखा हुआ है बॉटम पे, यही डॉक्यूमेंट जो मैंने ऑनर को सप्लाई किया था। देयर आर टू अथॉरिटीज, एक ये आर्य शर्मा साहब की किताब थी और एक ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की भी किताब है, उसमें ऑनर बहुत क्लियर है, पेज नंबर 68 लिखा हुआ है बॉटम पे, सेकेंड लास्ट पेज, शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति। नेतृत्व को समझने के लिए नेतृत्व की प्रकृति भी जाननी आवश्यक है। प्रकृति के आधार पर नेतृत्व विज्ञान भी है जो यह स्पष्ट करता है कौन सी क्रियाएं कब कहाँ कैसी करनी है। उन क्रियाओं के संपादन में नियमबद्धता, क्रमबद्धता, तर्कसंगतता, कारण परिणाम संबंधों में एकरूपता आदि गुणों की उपस्थिति आवश्यक होती है। नेतृत्व कला इस रूप में है कि इसमें परिस्थितियों के अनुरूप सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित करने, उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाने एवं सदस्यों को भावनात्मक सहयोग का कौशल। बात पढ़े, सारा इतिहास मत पढ़िए। जी जी, मतलब की बात तो योनर इसमें बिहेवियर भाव जो यहाँ पर लिखा हुआ है, भावनात्मक सहयोग देने का कौशल उपस्थित होता है। नेतृत्व की प्रकृति अधिक रूप से समझने हेतु तो ये दो अथॉरिटीज थी ऑनर, इससे डिराइव हुआ था ये आंसर ऑनर, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। क्योंकि ऑनर डिफरेंट चीजें होती हैं ऑनर, बाकी चीजें सबसेट्स, अगर बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे ऑनर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सुपरविजन, और एक आंसर ये था ऑनर चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। तो शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति था ऑनर ये क्वेश्चन। हाँ भाई विनय कुमार क्या करना? लॉर्डशिप ये जो बुक रिलाई कर रहे हैं अभी, जो इनका क्वेश्चन है, जो इनका आंसर है लॉर्डशिप, ये रिलाई कर रहे हैं आर्य शर्मा, शिक्षा प्रबंधन, पेज 110। ये लॉर्डशिप पेज है 110, आर्य शर्मा की किताब लॉर्डशिप। लॉर्डशिप ये रहा पेज नंबर 110। इसमें देख लें यहाँ ये जो कुछ ये है, इसमें कहीं भी जो है शैक्षिक प्रबंधन और इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर का नहीं, जबकि यह है एडमिनिस्ट्रेशन एज फंक्शन है। ये लॉर्डशिप एक किताब जिस किताब पे रिलाई कर रहे हैं, उसका पेज 110 ये लॉर्डशिप, इसमें कहीं भी नहीं है ये, है ना, ये लिखा पढ़ तो रहे हैं अभी। ये लॉर्डशिप किताब है, ये फोटो कापी गलत है, पता नहीं लॉर्डशिप कहाँ थी, हमें तो दी नहीं है, पर यही किताब, फोटो किताब है ना, ये किताब 110 नंबर पेज है लॉर्डशिप। ये दिखाना, ये तो नहीं है भाई इसमें, ये पन्ना अलग है, ये पन्ना तो अलग है ना, एडिशंस अलग अलग हो सकते हैं, वो ये कह रहे हैं, बट ये आपने एडिशन तो ऑथेंटिक लिखा नहीं है इसमें, एक्सपर्ट से। ये किताब दो उनको। एडिशन तो लिखा नहीं, आपने किताब लिखी आर्य शर्मा की, हमने खरीद के लिया मुझे लॉर्डशिप। एक बार किताब मैं दिखा देता हूँ। 111 आर्य शर्मा की किताब है वो। किताब डिफरेंट एडिशन होगा, ढूंढ लेंगे। आपने लिखा एडिशन कौन सा? नहीं हमने शैक्षिक नेतृत्व जरा वो बुक दिखाइए आप जहाँ से फोटो कॉपी किया हमने। बुक लाइन ओरिजिनल। और जो ये कह रहे हैं नीड ऑफ एजुकेशन लीडरशिप, उसमें इतने कंपोनेंट्स हैं, इतने कंपोनेंट्स हैं, तो जब कंपोनेंट्स है लॉर्डशिप तो सारे आंसर सही, क्योंकि अगर लीडरशिप है तो वो तो कंटेंट्स ऑफ एवरीथिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ है, तो आप कैसे कहेंगे इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। और लॉर्डशिप ये किताब है शैक्षिक प्रबंधन, इसमें ये पूरी कितने कंपोनेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में लॉर्डशिप। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वो है लॉर्डशिप, मैं पढ़ लेता हूँ। नीड ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इज मोस्ट एसेंशियल इन, मोस्ट एसेंशियल, ये नहीं कहा उन्होंने कि आप सारे लगेंगे, क्योंकि ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, लगेंगे सारे ही सही,
लेकिन होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ही सही होगा। अब इनका सवाल, इनका आंसर इसलिए गलत है, आप अपने इंस्ट्रक्शन पर रिलाई कर रहे हैं। वो कहता है कि एक से ज़्यादा भी आंसर सही होंगे और जिसने अटेम्प्ट किया उसको सबको नंबर मिलेंगे, तो फिर आप अपने कॉन्ट्ररी बहस कर रहे हैं। ऑब्जर्व किया था, इनके काउंटर में लगा है। पहला इंस्ट्रक्शन हमारा ये है कि आप सबसे सही One can ignore the Even- second can ignore, but all five can. with the experience of 20 years, more than 20 years. At least एक्सपीरियंस for the professional, ऐसा नहीं he has करेंगे। needed a 10 years experience man. Minimum. सो मोस्ट एप्रोप्रिएट कहीं लगता नहीं कि फ्रेश वाटर नहीं लग रहा है, उसमें तो गड़बड़ लग रही है। आई डोंट नो, अभी पता नहीं, कह नहीं सकता, बट ये लगता है कि ये थोड़ा सा रीअसेसमेंट की जरूरत है इसमें। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 में तो ये आंसर ही नहीं बता पा रहे अपना, किताब ही नहीं इनके पास। अथॉरिटी ने दिया है, वही खुद कह रही है कि ये फ्रेश वाटर लैम्परी है। ये हमारी 15 यूनिवर्सिटी के फिशरीज का अपना सेपरेट हुआ है, विद एक्सपर्ट बॉडी। मैं अभी बात करते हैं, देखते हैं इसमें आपकी किताब नहीं मिली मिस्टर अभिजय। हाँ जी ऑनर, इसमें तो ऐसा आगे देखते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा और काम क्या है? 15 दिखाना, फाइल दिखाना, नहीं वो ऑर्डर बिकॉज इट्स एजुकेशन है इसमें। कहाँ पर है भैया, आप घूमने की कोशिश कर सकते हैं। और यानी इसको हम इसको बॉटम ऑफ द लिस्ट पे करें आज, हम भी तब तक हाँ देख लो, हम इसको ऐसे ही करेंगे एंड वी नीड नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ आंसर, ओके द बेसिस ऑफ आंसर, राइट। मैं तब तक ऑनर आई गेट द बुक। basis of answer. If there is a basis for the answer, we will lay off our hand. If there is no basis and the basis seems to be somewhere shaky, we may consider to refer the matter to some experts. That's it. आज तो लॉटरी की बेंच से 2 बजे तक। 2 बजे बाद बैठेंगे शायद हम, फिर उसके बाद बैठेंगे। ठीक है लॉटरी, That's it. मुझे लगता है वहाँ काम ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है लॉटरी, ऐसा लगता है, कह नहीं सकते। ठीक बट इफ द वर्क इज ओवर विल सिट हियर। ठीक है लॉटरी, राइट। अभी भी देखते हैं कि इसको हटाने के बाद आप हर क्वेश्चन को आप यूं ही देखिए कि एक्सपर्ट का बेसिस क्या है, बेसिस आप अपनी बात कहिए क्यों सही है, आप अपनी बात कहिए क्यों गलत है। एजुकेशनल लीडरशिप में वैसे लगता है मिस्टर विनय, लॉटरी, अल्टीमेट इज चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। वट एवर यू डू, what is the end result? The institutional means we don't know. जो कंपोनेंट्स ऑफ वो हैं उसमें इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर इज नॉट एन आंसर, उसमें कई कंपोनेंट्स हैं। पर लॉर्डशिप That's what I said. It's the end result. तो इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा, अल्टीमेट नहीं पूछा। Most essential in changing the institutional behavior, which includes planning, management, time Everything. management, efficiency, Everything. everything. But what is at the end of it? Institutional behavior. You I are will show competent, you are organized, you are We are systematic. also relying on a book of the Uttarakhand Open Institute, जो पेज नंबर आप 68 लोग किताब नहीं दिखा पा रहे हैं, Ignu also might have read Ignu. हाँ, देयर 2 बुक्स, पर हम ऑनर किताबों का भी आप बहुत सीरियसली बात करिएगा, बिकॉज इट्स रियली देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। यस यस We should expedite this matter. So be brief, precise, Yes. and help me. यस केस में जो रिस्पोंडेंट पिटिशन नंबर 2 है लॉर्डशिप, ही हैज appeared for 25 interviews for PCS in all India lordship.
तो उसने किताब लाके दी मुझे, इसमें ये आंसर है। नहीं योनर, ये हम 25 pieces योनर में का हैव इट इन रिवाइज्ड योनर, वील ट्राई टू कम एट द बॉटम ऑफ द बोर्ड। आज देखेंगे, आज ही करेंगे इसको। हाँ जी, यस योनर, टुडे ओनली। और बिल्कुल टिकड़ा मत करना, साफ ठीक साफ है बोलिए। ठीक है योनर, इसमें स्कोप भी नहीं है वो करने का। और क्वेश्चन है या तो बिना कुछ के टिकड़ा हो जाती है। बिल्कुल क्लियर है उसमें, तो बिल्कुल क्लियर है योनर, एंड एक दो ही हैं ये जो करना मत कह रहे ना आपसे, मान लेना बस। शुरुआती उनसे हो गई है योनर, उनकी 2 क्वेश्चन से। हम इसी से शुरू करेंगे 357 से। राइट, मिस्टर विनय 357 से शुरू करेंगे। चार्ट हमने ने भी दे दिया है। नहीं, पहले 357 को देखेंगे, फिर आपके 1 से चलेंगे। ठीक। Change in institutional behavior. The Commission, Lordship, in its counter affidavit, has relied on. Lordship, may have the counter affidavit filed by the Commission, wherein they have relied on 3 books, Lordship, and I have. Have you got the book? I have a book. We have it हल्द्वानी में लॉर्डशिप किसी को लोकेट हो गई है, दे आर ट्राइंग टू गेट Lordship, यही book हमने हल्द्वानी से खरीदी है। हाँ, और लॉर्डशिप इतना क्लियर है कि देयर इज सच अ बुक, इट इज अ डिफरेंट एडिशन। ये लॉर्डशिप वो हो गई, वो आ रही है लॉर्डशिप। आई हैव ट्राइड कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए। Actually, एडिशन भी यही है। इन्होंने पेज नंबर गलत कोट किया, पेज नंबर 295 पे है। मैं लॉर्डशिप लंच ब्रेक में आई वाज लुकिंग फॉर माय फ्रेंड कि इफ आई कुड हैव पेज 295 पे है लॉर्डशिप, इफ इट इज हाँ, I am देयर। saying ऐसा तो नहीं था लॉर्डशिप, द एक्सपर्ट रिलाइड ऑन सम रॉन्ग मटेरियल। लॉर्डशिप जो बुक है 295। अगर सजेस्ट करना चाहूँ, अगर आप परमिट करें तो प्लीज। ये सब जो डिस्प्यूट है वो साइंस के लोगों का है, केवल हिंदी वालों को कोई मतलब नहीं, और जो सब्जेक्ट्स वाले हैं उनका कोई मतलब नहीं। ड्राइंग भी है तो बड़ा कम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एक तो है जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का, मैं अभी आपके सामने पेश करूँगा। डिफिकल्टी ये मतलब कि हम लोग स्टेट सफ़र कर रहे हैं। सही बात, सब टीचर्स का ये सही है। बच्चे भी सफर कर रहे हैं, स्कूल बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, स्टेट भी सफ़र कर रहे हैं। हमको टीचरों की ज़रूरत है साहब, हमारे पास अध्यापक नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि साहब 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो मैं अभी एक जजमेंट पेश करूंगा, और उसको देख लें कि बेनिफिट किसको जाता है अगर ऐसी कंट्रोवर्सी होती है। एग्जामिनिंग बॉडी। हाँ, ये मैं That is it. अच्छा, देन सेकंड थिंग इज दिस कि अगर हजूर को ये लगता है कि साहब इसमें कुछ होना चाहिए, और तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक थर्ड एक्सपर्ट बॉडी वो बनाएंगे, ना? लेकिन वो उनमें बनाएंगे। हाँ। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ गलत है ही नहीं तो उसको नहीं भेजेंगे, हाँ उसको हम यही खत्म कर देंगे। हाँ, तो और जहां कंफ्यूजन होगा, हाँ, हम उसको एक्सपर्ट बॉडी को भेज लेकिन देंगे। उतने लोगों को सेग्रीगेट कर दीजिए। मतलब मैं ये है कि पूरा क्यों हेल्ड अप रहा है उसके नहीं, ऊपर? अगर वो विषय अलग हो जाएंगे, हाँ, विषय अलग है वो, तो कर देंगे। विषय अलग है ना, विषय अलग है तो कर देंगे। हाँ, अलग कर दीजिए, No issue. बाकी खोल दीजिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ठीक इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड स्टेट एज वेल। दैट्स फेयर, दैट्स फेयर। आई एम ग्रेटफुल। अगर ये हमने इनसे बोला है डे टू डे सुनना है इसको। हाँ, अगर क्वेश्चन वाकई गड़बड़ लगता है डिमोस्टेबली, हाँ, उसके लिए हम ये सोच रहे हैं, नॉट 1 2 किसी बॉडी को हम एक्सपर्ट बना के उनसे एक रिपोर्ट मंगा लेते हैं विद इन 15 डेज और 10 डेज, हाँ। और बेस्ड ऑन इट विल जरा पास। सर, ये जजमेंट भी देखिए। बोलिए कौन सा है, बताइए। ये है क्या नाम से, रणविजय सिंह। वी हैव डिस्कस, आपने देख लिया? पैरा 30 वही है। हाँ, वही हम कह रहे हैं। थैंक यू मैडम, नो इशू। यही हमको कहना था। दे ऑल आर विद दैट स्पिरिट ओनली। हम सबको ये पता है कि हमने सेलेक्टेड कैंडिडेट को रोका है, जी हाँ, और अगर सब्जेक्ट से हट गया तो उसको आज हम लिफ्ट कर देंगे। हाँ भेजिए। अगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसके क्वेश्चन डिस्प्यूटेड नहीं है तो उसमें प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। ठीक, वो अभी हम कर लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, दैट्स फेयर इनफ। लॉर्डशिप, जो लास्ट ऑब्जर्वेशन था उसका पहला जवाब ये है कि जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो पेडागोजी के हैं, और वो सभी सब्जेक्ट में कॉमन है। सर अगर आप इतने खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, इसमें से कोई भी क्वेश्चन दिखा दें जो कि सिर्फ एक साइंस का जो क्वेश्चन लॉर्डशिप ने डील किया है वो प्योरली साइंस क्वेश्चन था, जो कि लॉर्डशिप ने एक रिट में था और एक ही क्वेश्चन था वो। बाकी जितने क्वेश्चन जो हमारे साथ हैं, तो साइंस का खुल सकता है, साइंस का खुल सकता है, एक हमारा पोस्ट रोक के भी खुल सकता है। पर अगर लॉर्डशिप का व्यू है कि ऐसे पिटिशनर को बेनिफिट मिलेगा तब तो फिर एक ही को एक नहीं साइंस का नहीं। क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन डिस्प्यूटेड नहीं है? लॉर्डशिप, वही मैं बता रहा था कि जो क्वेश्चन पेपर से 2 पार्ट है, एक सब्जेक्ट पार्ट है और एक पेडागोजी का पार्ट है। भूल जाए लॉर्डशिप, तो ये जो हमें जो रिक्रूटमेंट होना है ये होगा साइंस। नहीं लॉर्डशिप, इसमें क्या है, 100 नंबर का पेपर है, 2 सेट्स हैं, एक में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो सबका कॉमन है।
इसलिए डिफिकल्टी है। और ये क्वेश्चन सारे और टीचिंग बाकी जो 50 नंबर है वो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कोई फिजिकल एजुकेशन है तो उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज है, कोई इंग्लिश वाला है तो उसका इंग्लिश वाइज है, तो दैट इज द डिफिकल्टी। 0.25 और 0.50 से ज्यादा का मार्जिन नहीं है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी चेंज होगा तो माय लॉर्ड द एंटायर मेरिट विल गो ऑन, द एंटायर मेरिट विल बी डिस्टर्ब्ड। तो लॉर्डशिप ये सब्जेक्ट वाइज नहीं हो सकता, ये खुलेगा तो पूरे खुलेगा, क्योंकि फिर पेडागोजी क्वेश्चन है। अगर मान जैसे ये क्वेश्चन जो आप लॉर्डशिप भी देख रहे हैं, चलिए बोलिए, इस पर कंटिन्यू करिए। लॉर्डशिप मैं प्रोसीड लॉर्डशिप, हम प्रोसीड करिए। लॉर्डशिप एज पर द ये इनका था ना, जो ये दिया था इन्होंने, आर्य शर्मा की किताब दी। चार्ट ये रही किताब लॉर्डशिप। अच्छा नहीं वो जो पन्ने दिए थे इन्होंने, पन्ने जो दिए थे आपने शेल में दिए थे ना, कौन से वाले? वो जो इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, एक्सपर्ट की ओपिनियन। आपने जो लूज सीट दी थी। हाँ जी लॉर्डशिप, जो इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, जस्ट नहीं ये तो चार्ट है, ये बुक दी थी। इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, हाँ 6 ये तो उस क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 है। नहीं एजुकेशनल लीडरशिप ए बुकलेट के हैं 6। वो वापस दी थी अभी आपने दिया था। ये था नहीं, ये नहीं है, आपने फ्लैग किए हुए थे, मल्टीपल फ्लैग। मल्टीपल फ्लैग्स होना। ये तो मेरे हैं। एक किताब दी थी ना इन्होंने भी, वो पन्ने किताब तो मैंने दी थी। लूज सीट किताब लॉर्डशिप इन्होंने दी थी, ये थे लॉर्डशिप वो 6 क्वेश्चन, जिसमें वो आर्य शर्मा की बुक थी और दूसरा वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक थी। यू हैड मल्टीपल फ्लैग्स ऑन इट। हाँ वो यही है। हाँ जी लॉर्डशिप, सॉरी ठीक है। हाँ हमारा लॉर्डशिप 2008 एडिशन है जो बुक है, जो क्योंकि लॉर्डशिप वो अभी आई वांटेड टू प्रेजेंट द बुक लॉर्डशिप, तो 2008 एडिशन है इन्हीं ऑथर का। तो ये पेज कोई है, ये पेज दोनों 295 है। 295 है, ये भी कह रहे हैं लॉर्डशिप, ऐसा नहीं है कि नहीं। लॉर्डशिप ये कह रहा हूँ कि जो 295 पे जो ये दिखा है वो इस फैक्ट को डील करता है रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस एंड ऑफ एजुकेशन लीडरशिप, और जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लीडरशिप है। चलिए हो गया, नेक्स्ट बताइए। हो गया, 2 हो गया, ठीक है, सुन लिया। नहीं तो इसमें लॉर्डशिप में दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं वो ऑप्शंस हैं ही नहीं। तो आपने जो और लॉर्डशिप इसमें जो ये जो इनका काउंटर है, ये काउंटर देखें, काउंटर में क्या कहा गया है, पेज नंबर 17 देख लें। 3 किताब का रेफरेंस दिया है इन्होंने। अभी लॉर्डशिप के सामने बहस हुई कि ये रेफरेंशियल क्वेश्चन है, तो रेफरेंशियल क्वेश्चन में एक्सपर्ट ने सिर्फ 3 किताब मेंशन कर देने से लॉर्डशिप ने डिसाइड कर दिया कि किसका ऑब्जेक्शन सही है, जबकि वो ऑब्जेक्शन जो लॉर्डशिप के सामने बुक दिखाई जा रही है उसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ एक्सपर्ट हैज एक्टेड इन मैकेनिकल मैनर विदाउट अप्लाइंग अ ड्यू माइंड लॉर्डशिप। लॉर्डशिप में पेज नंबर 17 उन्होंने क्या कहा, ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, द आंसर ऑफ यूके ट्रिपल एस ऑप्शन सी इज करेक्ट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन दिस रिगार्ड आर एज। आर्य शर्मा का 110। लॉर्डशिप जो ये कह रहे हैं वो 295 पे है, उसमें लिखा हुआ है नीड्स और एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लीडरशिप। उसमें ये क्या क्या है, ये है एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, कोऑर्डिनेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़, सक्सेस इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, देन लॉर्डशिप कंटिन्यूअस प्रोग्रेस इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड। ये इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो नीड ऑफ लीडरशिप जो दिया गया है टॉपिक, उसमें जो ऑप्शन है, जो टॉपिक्स हैं वो तो इसमें है ही नहीं। तो आप एक ड्रॉ कर रहे हैं कि एजुकेशनल लीडरशिप होगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मैनेजमेंट होगा, वो तो है ही नहीं ऑप्शन। और जो किताब आप रिलाई कर रहे हैं उसमें जो टॉपिक है उसमें वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो और जो फिर आप पेज नंबर 68 पे रिलाई करते हैं। इतना हम नहीं कर सकते सर। बट लॉर्डशिप इसे ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन का मैथमेटिकल आंसर हो सर। बट लॉर्डशिप इट्स रियली द एक्सपर्ट हू वुड टेल यू। लॉर्डशिप एक्सपर्ट विल टेल, बट लॉर्डशिप इट्स नॉट मैथ्स, it's not a math, right? But then when you are asking a question to be applied by a candidate only in one circle, then it has to be a specific, there is judgment to that effect.
it says that it has to be specific because the candidate has to give only one answer. And that's right. So then there is no one answer. No, why? You say there is not a one answer. There is You not a say, one answer. you argue that there cannot be one answer. There cannot be one that answer. you can say. That's- They say this is the most appropriate answer. But this is not the most appropriate answer. They say it is the most appropriate answer. You say it is not. No, No, it no. is not because your instruction itself says that there can be a question which having more than one answer, Lordship. So how the expert has determined it to be the most appropriate? He has determined only They say therefore he is an expert. but expert has to Alright. say, Lordship. Alright. ऐसा होता है. MCQ में ऐसा होता है कि चारों आंसर एक जैसे लगते हैं, लेकिन आंसर एक ही सही होता है. तो चारों जैसे Alright. लग नहीं रहे. हो गया, इसको सुन लिया. अगला बोलिए. एक्सपर्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है लॉर्ड। हो सकता है, बिल्कुल. हम लोग सब्जेक्ट पे इतने बारीकी से नहीं जान सकते. हम उसकी प्रोसेस को देख लेंगे. इसमें फिर दूसरा क्या है मिस्टर बाबू का, इसमें क्या किया इस क्वेश्चन में भी, अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरे क्वेश्चन इसमें क्या किया, एक्सपर्ट ने कोई रीजन नहीं दिया अपना. आप इसका एक्सपर्ट को देखिए, उन्होंने कोई रीजन ही नहीं दिया. उन्होंने कहा ये आंसर सही है, रेफरेंस बुक ये. एक्सपर्ट को एक बेसिस अपना नहीं है. एक्सपर्ट का अगर बेस हो तो शायद हम उसको छुए भी नहीं आसानी से. अभी हमने एक पहला क्वेश्चन देखा, उसमें भी ऐसा ही कुछ था. तो इतना हम देख रहे हैं, अगर कहीं हर क्वेश्चन को जो हम एक तीसरी बॉडी को भेजने की सोच रहे हैं, हर क्वेश्चन को भेजना जरूरी नहीं हो सकता है. इतने की रही एक्सरसाइज आज कर रहे हैं हम लोग. रीजन होना चाहिए. रीजन वो भी एक्सपर्ट तो किसी बुक पे या किसी जो है वो लिखे ना कि इसके हिसाब से ये होता है. वो 4 किताब लिख के एक आंसर लिखना नहीं होता. हम लोग उसको नहीं 4 किताबों को लिख दिया कि 4 किताब लिख दी नीचे, आंसर सी सही है. रेफरेंस 4 बुक्स, ये बोलना चाहिए. नीचे लिख दिया रेफरेंस 4 बुक, आंसर सी सही है. ये नहीं हुआ. ये लिखना चाहिए था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए ये सही है, रेफरेंस ये 4. एक शब्द में ही उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एक शब्द में भी रीजन हो सकता है. तो कुछ है ही नहीं. लिखा इस क्वेश्चन का आंसर लिखा, आंसर सी सही है, रेफरेंस के लिए 4 किताबें लिख दी. बात बनी नहीं. और वो आंसर एक डेरिवेटिव आंसर है, हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, मैथमेटिकल कोई आंसर नहीं भी हो सकता. आंसर डिराइव भी होता है ना. हर आंसर क्वेश्चन 2 गुणा 2 4 नहीं लिखा होगा, तो वो तो एक्सपर्ट ही बताएगा. उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते. But Lordship, जो नेक्स्ट क्वेश्चन. sometimes what happens there may be two logic of one thing and both logic उस एक्सपर्ट में हम नहीं जाएंगे, इसमें नहीं आते Lordship. कभी उस पर हम लॉजिक सही होते हैं. उस पर हम नहीं जा सकते. it depends. लेकिन उस लॉजिक का लॉजिक दिया हुआ, बस मसला खत्म. हम नहीं जाएंगे उस. क्योंकि एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है. बिल्कुल नहीं, हम नहीं जा Nothing is absolute. Everything is relative. गिवन द रीजंस वी विल नॉट डू. Even though I was a history student, कुछ जो है स्टूडेंट कहते थे कि ये सही है, कुछ कहते थे ये सही है. अब जो भी लिख दिया आपने आंसर, क्योंकि दोनों ऑथेंटिक है, इसलिए वो उसी में जो बिल्कुल है सही मार्क्स है, मिले. बिल्कुल सही है. बट दिस इज माय केस. नहीं, दैट्स राइट, ऐसा हो सकता आई है. वेंट टू ए प्रोफेसर के साहब, ये तो 2 किताबें 2 अलग, कुछ भी लिख दो भाई. बिल्कुल ठीक है, हो सकता है. सब्जेक्ट जो So therefore they have rules. If there are 2 answers, they have given 2. Both answers would be treated as correct. इनके rules हैं ऐसे. Thank you. Next third. Lordship, I was relying on the judgment of the division bench, जो हमने लगाया है, यानी जो ये स्पेशल अपील, उसमें भी कोर्ट ने इसी ग्राउंड पे क्वेश्चन किया था कि जो आयोग, जो कमीशन के एक्सपर्ट का ओपिनियन था वो क्रिप्टिक था. देयर वाज नो रीजनिंग टू इट. बोल देना आपने. Lordship. आपने ये बात बोल दी ना आपने. Expert has not given for its opinion. That's it. You have said. Lordship, Mr. Sandeep. My lords, this यही चीज रेट पिटिशन 247 में भी है. yes, lordship. दिखाना. एक क्वेश्चन, lordship, one of the question. नहीं, अब ये फिर गड़बड़ हो रहा है ना. अब हम उठाते हैं, अब शुरू से चलते हैं, एक एक रेट निकालते हैं. ये चार्ट मिस्टर विनय कुमार, ये आपने हर रेट के हिसाब से बनाया. नहीं Lordship, मेरी पिटीशन है, ये मेरी पिटीशन है. एनीवे 357 हो गया. नेक्स्ट निकालना. 164. My lords, 127. तो Lordship, ये 3 क्वेश्चन, 3 पिटीशन एक ही जैसी, संदीप की ना, एक ही क्वेश्चन है. आपकी या दिनेश गदौड़ी की एक ही ड्राइंग की है, एक ही क्वेश्चन है. कौन सा क्वेश्चन है? ये बता दें. My lords, मैं बताता हूँ. Question number 80 है, my lords. विच रेट पिटिशन? My lords, this is 127 of 25, my lords. 32 in bracket 1, my lords. तो जिसके लिए मैं वो कलर दिखा रहा था. 232 अभी हमने देखा नहीं ना.
नहीं, पहले 232 दीजिए मैं। गौरव कानपुर। गौरव 232 में क्या है? लॉर्डशिप 2 क्वेश्चन है लॉर्डशिप, इसमें एक चार्ट बनाया है मैंने। तो बुकलेट सीरीज ए है। यस लॉर्डशिप। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। ये है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 7 कौन से में लिखा आपने इसको? 7? ये वाला असर्शन रीजन ये आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सीरियल नंबर पे कौन सा है? ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा क्वेश्चन ये है असर्शन रीजन डाइट वाला। डाइट वाला क्वेश्चन लॉर्डशिप आप देखिए डाइट वाला है भी हमारे पास। इसमें लॉर्डशिप क्वेश्चन लॉर्डशिप नंबर इसमें 8 क्वेश्चन है। नंबर 7 था। 9 पे। अच्छा एक ही 9 क्वेश्चन, पे क्वेश्चन एक ही नंबर क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है लॉर्डशिप। दूसरा कौन सा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सेक्शन 23। 23 है। 23 क्वेश्चन नंबर। बोलिए, काउंटर क्या लिखा है? काउंटर का लॉर्डशिप इसका इनिशियल आंसर क्या था? रनिंग लॉर्डशिप पहले ए था, जो मॉड्यूल आंसर की आई उसमें भी ए था, देन ऑब्जेक्शन रिसीव हुए उसको सी कर दिया लॉर्डशिप। लॉर्डशिप जो कमीशन ने काउंटर लगाया है और जो डॉक्यूमेंट रिलाई करा है लॉर्डशिप, वो रनिंग पेज नंबर 214 है। CA 154 पे। एक सप्लीमेंट्री काउंटर लगाया था लॉर्डशिप लास्ट में, इसका रनिंग पेज नंबर 214 पे। सप्लीमेंट्री काउंटर में क्या किया? ये लॉर्डशिप रनिंग पेज नंबर 214। दिस इज आंसर, एक्सपर्ट आंसर। एक्सपर्ट्स लॉर्डशिप ने कहा है कि रूरल एरिया में सेकेंडरी एजुकेशन भी होता है, इसलिए आपका आंसर सही नहीं है। नहीं लॉर्डशिप, इसमें ये है, यही है लॉर्डशिप। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन है इसमें क्वेश्चन 7 देख रहे हैं जी। क्वेश्चन 7 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग वेर एस्टैब्लिश्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसमें इन्होंने कहा है आर द मेन टास्क असाइन टू डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट द टाइम वाज टू आइडेंटिफाई एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ स्कूल ऑफ रूरल एरियाज, जबकि एक्सपर्ट का कहना है रूरल ही नहीं अर्बन भी है इसमें। पढ़िए फिर से पढ़िए। लॉर्डशिप डिस्ट्रिक्ट द मेन टास्क असाइन टू डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ, ये रीजन नहीं, पहले असर्शन ए। हाँ, पैसे एसएसएन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट वर established for transformation of the system of elementary education. Reason है the main task assigned to district institute of education and training at the time was to identify. इन हमारा सी जो आंसर कहता है वो कहता है ए सही है और दूसरा रीज़न गलत है। और रीज़न इसलिए गलत है कि ये रूरल एरिया के लिए नहीं अर्बन एरिया के लिए भी है। लॉर्डशिप ये तो खुद मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रूरल एरिया हमने भी लिखा है, वो ये भी मान रहे हैं कि दोनों के लिए है, और इनका ये आंसर नहीं है लॉर्डशिप। ये कह रहे हैं कि रूरल एरिया में सेकेंडरी एजुकेशन भी आता है, इसलिए आपका आंसर गलत है। यही रीजन है लॉर्डशिप जो 214 में लिखा हुआ है। इसलिए रॉन्ग है लॉर्डशिप। असर्शन लॉर्डशिप असर्शन देखिए। रुको ना। और लॉर्डशिप वैसे एलिमेंट कहीं है नहीं सेकेंडरी। एक्सपर्ट नहीं करते। हाँ जी, इसमें क्लियर अथॉरिटीज को बता दीजिए।
डाइट क्या देता है? बिल्कुल रूरल पे अर्बन दोनों करता है। क्या कह रहे हैं आप? मुझे मेरा कहना ये है नहीं, लॉर्डशिप गौरव क्या बोले थे? लॉर्डशिप में ये कह रहा था, जो इनने रीज़न दिया है ये खुद मान रहे हैं कि रूरल एरिया की प्रॉब्लम्स के लिए भी था, पर ये कह रहे हैं कि वो सेकेंडरी एजुकेशन भी आता है रूरल एरिया में, इस वजह से आपका आंसर गलत है। लॉर्डशिप ये तो कोई रीज़न ही नहीं हुआ, और कोई मटेरियल रिलाई नहीं किया है लॉर्डशिप मटेरियल है। पे।